हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इंडिया से आए क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, इंडियन अथॉरिटीज जो है वो क्या कर रही हैं, तो सर्च कर रही हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज जो CoinSwitchCuber है उसको सर्च कर रही हैं, मतलब छानबीन कर रही हैं। अब यहाँ पर CEO जो हैं आपको वो कहते हैं CoinSwitchCuber के कि इट्स नॉट रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, कि जो ये सर्च इंडियन अथॉरिटीज़ हमारी कंपनी की कर रही है, जो हमारी प्लेटफॉर्म की सर्च हो रही है, ये किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स अब बात करें तो कुछ समय पहले से जो इंडियन अथॉरिटीज़ है, मतलब कि इंडियन जो ईडी है, उन्होंने क्या कर रखा है, तो एक नहीं दो नहीं कई सारे आपको इंडिया से जो बिलोंगिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज हैं, मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर रखा है। अब इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रखा है, तो उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिली, मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिली जो कि उनके टर्म्स गाइडलाइंस, इंडिया से जो भी रूल रेगुलेशन है, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको एक तरह से कुछ ना कुछ वायलेट करती हैं, या कहीं ना कहीं किसी गलत चीज़ों में किसी कुछ एक्सचेंजेस का हस्तक्षेप हो सकता है। मतलब ऐसा करके ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने शुरू किया, और इसी के वजह से दो एक्सचेंजेज ऑलरेडी आपको पता है उनको फ्रोज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा नाम है जो है कि है वजीर एक्स, और दूसरा आपको पता है वॉल्ट है। और ये दोनों ही जो अपडेट आई थी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको एक बड़ा नाम अगेन से देखने को मिल रहा है जो कि है CoinSwitchCuber। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो ईडी है आखिर इन्वेस्टिगेशन कर क्यों रही है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत एक तरह से डाउट है, या कुछ चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ जो है जो कि उनको अटपटा मतलब अलग सा लगा है, जिस कारण से उनकी जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखी है। अब इन्वेस्टिगेशन कितने लोगों पे हो रहा है, तो जो भी उनके संदेह के घेरे में है, तो वही मैंने बताया कि लगभग 10 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज है जो कि उनके संदेह में आते हैं, जिनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें से दो को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के चलते उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, और उन पर थोड़ी बहुत इंक्वायरी जो है बैठी हुई है। और यहाँ पे अब CoinSwitchCuber का जो नाम आया है, और यहाँ पर इसके CEO ने यहाँ पर साफ करते हुए बोला है कि जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन या सर्च चल रहा है, इनके बारे में इन्होंने बोला कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ये जो सर्च है ये नहीं है। इन्होंने यहाँ पे क्लियर करना चाहा, क्योंकि सभी डरे हुए हैं, सब कोई भी नहीं चाहता है कि मार्केट में या जो भी अभी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके बीच कुछ ऐसा गलत निगेटिव मैसेज जाए जिसके कारण से वो डर कर कुछ इधर उधर एक्शन लेना शुरू करे और वॉल्यूम गिर जाए, मार्केट जो इन लोग का ख़राब हो जाए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ईडी है उसने सर्च कंडक्ट किया लगभग 5 परिसर, जो 5 परिसर हैं जो कि लिंक हैं किससे, तो यही जो आपको पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है CoinSwitchCuber, इनसे ये पांचों के पांचों जो परिसर हैं, मतलब जगह हैं, लोकेशंस हैं जो कि जुड़े हुए हैं, उन सभी पर उन्होंने सर्च किया। अब यहाँ पे कंपनी ने कहा कि इनकी जो ईडी के साथ इंगेजमेंट है वो किसी भी तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग की जो इंक्वायरी होती है वो नहीं है। ये सर्च जरूर हो रहा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी यहाँ पर केस वगैरह या चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो फेडरल एजेंसी है, मतलब कि ईडी के बारे में बात की जा रही है, इसने रिसेंटली हाल फिलहाल में दो बड़े जो क्रिप्टो फर्म्स हैं जिनका नाम आता है जैसे कि वजीर एक्स और वॉल्ट, इनको ऑलरेडी फ्रोज कर दिया गया है। मतलब कि इनके कुछ अकाउंट्स को, कुछ इनके एसेट्स को फ्रोज किया गया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इनको ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। कुछ इनके अकाउंट्स वगैरह को फ्रोज किया गया है। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल्स में, उसके बाद से हम लोग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखो जो ईडी है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो CoinSwitchCuber है ये अगला है इनके लिस्ट में। तो यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट और जो इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब वही ईडी के बारे में बात की जा रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ब्रांच समझ लो या एक एजेंसी समझ लो। तो इन्होंने कैरिड आउट किया, मतलब अपने सर्च को, जो कि 5 लोकेशंस थे, और पांचों के पांचों लोकेशन से लिंक है आपको CoinSwitchCuber। मतलब जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, एजेंसीज होती हैं, उनकी कई सारी लोकेशंस होती है, कई सारी जगहों पर उनके बहुत तरह के मतलब काम वगैरह होते हैं। तो उसी तरह से इनके कुछ 5 लोकेशंस थे जहाँ पर इन्होंने सर्च को अपना अंजाम दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये बैक्ड है, मतलब कि इनको बैकअप है किसके द्वारा, तो बहुत सारे जो नंबर ऑफ ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर A16Z इसको बोल सकते हैं, उसके बाद से टाइगर ग्लोबल है, क्वाइन बेस वेंचर भी इसमें है, सिकिया कैपिटल है। तो इसी तरह से कुछ बड़े नाम हैं, और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं।
अब यहाँ पर देखो तो कॉइन स्विच क्लेम करता है इंडिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो ऐप होने का, मतलब ऐसा ये खुद दावा करता है कि हम क्या हैं, तो इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो ऐप है, जबकि हमारे पास कितना 18 मिलियन जो है रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आगे बोलती है कि विच इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, कि इंडिया की ये एक जो भी बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज है उसमें से एक एक्सचेंज कॉइनस्विच क्यूबर है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, तो लास्ट ईयर जो यूनिकॉर्न का स्टेटस है उसको भी इसने अचीव किया था, किसने, तो कॉइनस्विच क्यूबर ने। तो फ्रेंड्स अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आखिर सीईओ ने क्यों सामने आकर ये बातें बोली कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो है वो सर्च नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इनके पास 18 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इनके यूजर्स डर जाएं और वो कुछ गलत समझे, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर में एक्शंस लिया जा चुका है इंडिया के अंदर में। तो इसलिए इन्होंने साफ सफा कर बोल दिया कि हम लोग कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह नहीं किए या उसके बारे में कुछ भी रिसर्च वगैरह सर्च हमारे ऊपर नहीं की जा रही है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना देना पड़े और जो इंपॉर्टेंट हो उसे मैं बस यहाँ पर बताता चलूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बोला जा रहा है सीईओ के द्वारा, जो कि आपको कॉइनस्विच क्यूबर के सीईओ हैं, इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए ट्विटर पे कुछ चीज़ें बोली अपने सिचुएशंस को लेकर सैटरडे के दिन, मतलब कल के दिन। अब यहाँ पे इन्होंने जोर देते हुए बोला कि इनकी जो कंपनी की इंगेजमेंट, मतलब ईडी बेंगलोर, मतलब ईडी के साथ जो भी चल रहा है, जो भी कार इनका मतलब सर्च वगैरह जो भी इनके साथ हो रही है, तो इन्होंने फिर से वो बात बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड नहीं है, ना कि ये पीएमएलए से रिलेटेड है। अब पीएमएलए क्या होता है, तो यहाँ पर देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो ये दोनों चीज़ें से ये जुड़ी नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने क्लेरिफाई करते हुए बोला कि जो ईडी है उन्होंने क्या किया, तो इनकी जो लोकेशंस है, प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि उसके बारे में जो ये छानबीन कर रहे हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि हमारी जो भी लोकेशंस है वो क्या है, तो एक तरह से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और वो एक तरह से फंक्शनिंग में है, काम काज करते हैं साथ में मिलजुल कर, अलग अलग लोकेशन से हम लोग कोऑपरेट करते, मतलब सॉरी एक साथ काम करते हैं, वो हमारी एक फंक्शनिंग का हिस्सा है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, किसके साथ में, तो ईडी के साथ में, मतलब पूरी तरह से उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। वो जो भी चीज़ जानना चाहते हैं, जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, हम उसमें पूरी तरह से उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अब जो चीज़ें मैंने ऊपर में अभी आपको एक्सप्लेनेशन साथ में बताया, आप देख सकते हो 2 ट्वीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, दोनों इन्हीं की है, जो कि सीईओ हैं आपको कॉइनस्विच क्यूबर के। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये ट्वीट के बारे में है, तो इसे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद से थोड़ा सा और नीचे आओ फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो जो ईडी है उसने सर्च किया है ऑफिस फैसिलिटीज एंड रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड द सीईओ बेंगलुरु बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज। तो जो बेंगलुरु बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रेसिडेंसेज हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, उनके सभी बेस को यहाँ पर सर्च किया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मतलब जो पर्सन है, नॉलेज के साथ अगर ये सब कुछ जानकारी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो पब्लिकेशन ने ऐड करते हुए बताया कि बिना किसी स्पेसिफिक चीज़ों को प्रोवाइड करते हुए, अब यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा एसेट वगैरह के वर्थ की बात की जा रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो सस्पिशन के अंडर आता है, और यहाँ पर लगभग जो 20 बिलियन रुपीज़, मतलब 250 मिलियन जो है वो आता है आपको वायलेशन में कंट्रीज के फॉरेक्स लॉ के। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कंट्री की फॉरेक्स लॉज कुछ होती है जिसके वायलेशन के टर्म में जो ये वर्थ है ये आता है, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट जो है ये आता है, जो कि इन्होंने एक्वायर कर रखा है। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। अब उसके अलावा फिर से यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें, मतलब कि लॉ वाली कुछ चीज़ें, कायदा कानून एक्ट वगैरह, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हो KYC 18% PMLA एक्ट। तो इस तरह की चीज़ें और भी डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। लगभग मेन चीज़ें मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया है। अब पुरानी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो वजीर एक्ट, जो कि एक बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, एक वॉल्ट देखने को मिल रहा है। इनकी कितनी अमाउंट को फ्रोज किया गया है, तो यहाँ पे 8 मिलियन देख सकते हो जो कि बैंक एसेट्स और क्रिप्टो को लेकर हैं, और यहाँ पे 46 मिलियन है जो कि वॉल्ट के हैं। तो इस तरह से इन दोनों के इतने जो टोटल अमाउंट है वो फ्रोज किए गए थे। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो उतनी लंबी हो ताकि आप बोर हो जाओ, बट ये सभी चीज़ अभी इंडिया के अंदर जो चल रही हैं ये हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बिकॉज हम लोग इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं। सो इनके ऊपर कुछ भी अगर जवाब सवाल या कुछ भी अगर इनके ऊपर एक्शंस होते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए, ताकि टाइम रहते हम लोग भी अपने बारे में सोच सकें, अपने बारे में डिसीजन ले सकें। तो इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ी डिटेल में बनाने की कोशिश की, और जल्दी जल्दी बोलने का रीज़न यही होता है कि मैं चाहता हूं कि वीडियो उतनी भी लंबी ना चली जाए कि लोग पूरा वीडियो देख ना पाए अच्छे से। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब टाइम है आपको इस वीडियो को लाइक करने का, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का, जो भी नए यूजर्स हैं, और थोड़ी बहुत कहीं भी अगर मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।